चक्रवाती तूफान दितवा के प्रभाव से तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है, जबकि वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। मौसम कार्यालय ने कहा है कि अगले 24 घंटों में चक्रवात के राज्य के उत्तरी हिस्सों के तटों और पड़ोसी पुडुचेरी के समानांतर बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा जिलों में भारी बारिश के कारण रामनाथपुरम और नागपट्टिनम जिलों में भारी बारिश हुई। तटीय शहरों रामेश्वरम और नागपट्टिनम में जनजीवन प्रभावित रहा, क्योंकि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई। साइक्लोन दितवा के चलते बारिश से जुड़ी घटनाओं में तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हुई। तूतीकोरिन और तंजावुर में रविवार को दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। वहीं मथियाल दुतुथराई में करंट लगने से 20 साल के युवक की जान चली गई। तटीय इलाकों में 234 झोपड़ियां, कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 149 जानवरों की भी मौत हो गई है। खेती के काम वाली करीब 57,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब चुकी है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवा रविवार शाम को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराया। मौसम विभाग ने कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मथियाल दुतुथराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार चक्रवात 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया है और ये कुड्डालोर से लगभग 100 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, कराईकल से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व, पुडुचेरी से 110 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, वेदारण्यम से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व, पुडुचेरी से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 180 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। मौसम विभाग द्वारा रविवार दोपहर जारी बुलेटिन में कहा गया कि उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तटों से चक्रवात केंद्र की न्यूनतम दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। चक्रवात के प्रभाव के कारण अगले 24 घंटों में कुड्डालोर, नागापट्टिनम, मथियाल दुतुथराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, पुद्दुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर, अरियालूर, पेरम्बलूर, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और रानीपेट जिलों तथा पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि समुद्र का मौसम खराब होने की आशंका रहेगी और 1 दिसंबर की सुबह तक इसमें धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री रामचंद्रन ने बताया कि राज्य सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सहित 38 आपदा प्रतिक्रिया टीम को मुस्तैद कर रखा है। अन्य राज्यों की 10 और टीम शनिवार शाम राहत और पुनर्वास कार्य में जुट गई है। यमन द्वारा सुझाया गया है नाम दितवा। चक्रवात कमजोर होकर गहरे अवदाव वाले क्षेत्र में बदल जाएगा। मईला दुदुथरई में पिछले 24 घंटों में 140 से 220 मिलीमीटर भारी बारिश दर्ज की गई। जानकारों के अनुसार चक्रवात और कमजोर होकर गहरे अवदाव वाले क्षेत्र में बदल जाएगा और फिर उत्तर की ओर बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि यह चक्रवात एक और दिन समुद्र के ऊपर बना रहेगा और फिर चेन्नई तट से टकराए बिना ही प्रभावहीन हो जाएगा। इस चक्रवात का यमन द्वारा सुझाया गया नाम दितवा एक लेगून को संदर्भित करता है और ये सोकोत्रा के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित खारे पानी के एक बड़े लेगून दितवा से आया है। Today, 30th November 2025, the cyclonic storm Ditwa lies over southwest Bay of Bengal off North Tamil Nadu and the Puducherry coast, and it is moving at a speed of 12 kilometers per hour for the past 6 hours, and it is lying 110 kilometers southeast of Puducherry, and it is lying about 180 kilometers southeast of Chennai, and it is moving parallelly along the coast of North Tamil Nadu and Puducherry coast, nearly northward and parallel to the coast. And by today evening, it will be coming very closer to Chennai, probably around 30 kilometers from the center of the cyclone. So if we see the impact for Andhra Pradesh, that is for today, 30th November 2025, we'll have light to moderate rains over south coastal Andhra Pradesh and Rayalaseema over many places, with isolated extremely heavy rainfall, especially over Nellore and Prakasam districts. And apart from that, heavy to very heavy rains at isolated places are likely to occur over Tirupati, Annamaya, then Kadapa and Bapatla districts, and also heavy rainfall is likely to occur at 1 or 2 places of over Chittoor, Sri Satya Sai district, Anantapur, Nandyal, then Palnadu, Guntur, Krishna, West Godavari and Konaseema district. That is for today. And along with that, today we will have gale winds of speed 50 to 60 kilometers per hour with a maximum of 70 kilometers per hour, especially over the south coastal Andhra Pradesh region, and the neighboring adjoining districts might experience 40 to 50 kilometers per hour. And for tomorrow, that is 1st December 2025,
Light to moderate rain is likely to occur over many places of south coastal Andhra Pradesh and Rayalaseema, with heavy rains at just one or two places of Rayalaseema and south coastal Andhra Pradesh mostly. That is Tirupati, Chittoor, then Nellore, Kadapa, Prakasam, Bapatla, Palnadu, Guntur, Krishna, West Godavari, and Konasima districts. And the same way, tomorrow the wind speed will also reduce, but still the squally wind speed will be prevailing along the south coastal Andhra Pradesh coast and little over north coastal Andhra Pradesh, and mainly 35 to 45, maximum of 55 kilometers per hour. So because of this, fishermen are advised not to venture into the sea till tomorrow, that is 1st December 2025, and because of this gale winds and very heavy rainfall is predicted, that is especially for south coastal Andhra Pradesh and Rayalaseema, local flooding or water inundation at low-lying areas can happen, mudslide or landslide can occur over ghat areas, and sometimes even the old kacha houses or the mud houses may collapse, and sometimes traffic diversion will be there. So the breaking of small trees or uprooting of small trees and uprooting of electric poles may occur at one or two places over south coastal Andhra Pradesh and Rayalaseema. So people are advised to be to remain in safe place, especially for today, 30th November 2025.